उसने भगवान की मूर्ति में गाय के मांस का एक टुकड़ा बंधवा दिया। हिंदू मुस्लिम विवाद। जी हाँ दोस्तों, आज और आने वाले कुछ वीडियोस में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में आज इतना विवाद क्यों है। क्या है वो विचारधारा जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच की जो खाई है, जो दरार है, वो कभी भी आज तक पूरी तरह से नहीं भर पाई। इस सवाल को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर गौर करना होगा, जिसमें से आज के वीडियो में हम जिस बात पर गौर करेंगे वो ये होगी कि इस्लाम भारत में आया कैसे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस्लामिक सेनाएं थीं वो भारत में क्यों आईं, पैसे के लिए या फिर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या फिर मजहब को फैलाने के लिए। इस सवाल का जवाब जानते हुए हम 2-3 और सवालों के जवाब जान पाएंगे। पहला ये कि अफगानिस्तान कैसे एक हिंदू और बौद्ध इलाके में से पूरी तरह से एक इस्लामिक इलाका बन गया। दूसरा ये सवाल कि क्यों आज हमें नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मुगल सल्तनत या फिर दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स, उनके कल्चर या फिर उनके बारे में ही जानने को मिलता है या देखने को मिलता है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह से निकलता है और हम आज उसी के बारे में जानेंगे। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम विवाद को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि हिंदू तो पहले से ही भारत में थे, पर जब मुस्लिम्स भारत आए तो इस्लाम उनके साथ किस रूप में भारत में आया। क्योंकि मुस्लिम तो अब्दुल कलाम जी भी थे और मुस्लिम कसाब भी था। तो इस सवाल को जानना बहुत जरूरी है कि इस्लाम भारत में क्यों और कैसे आया। तो मुस्लिम सेनाएं हमेशा नॉर्थ वेस्ट से भारत में आईं। सबसे पहले साल 711 में मोहम्मद बिन कासिम के अंडर अरबी सेना भारत में आई। अब यहां पर जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो हज्जाज बिन यूसुफ को पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा था वो जानते हैं, उससे हमें काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हज्जाज बिन यूसुफ को मोहम्मद बिन कासिम ने लिखा, राजा दाहिर के भतीजे, उनके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को मार दिया गया है और काफिरों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया या खत्म कर दिया गया है। मंदिरों की जगह मस्जिद बना दिए गए हैं, खुतबा पढ़ा जाता है, इबादत की जाती है। तकबीर और सर्वशक्तिमान की इबादत हर सुबह और शाम को की जाती है। इससे साफ हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो मकसद था वो केवल धन कमाना नहीं था या फिर साम्राज्य को बढ़ाना नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वापस नहीं जाता। उसका मकसद था मजहब को फैलाना, वो भी किस कीमत पर। इस कीमत पर कि जो हिंदू और बौद्ध उसकी बात ना मानते या धर्म परिवर्तन ना करते, उनकी हत्या कर दी जाती। जैसा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने पत्र के जवाब में लिखा भी है कि काफिरों को मौका ना दें कोई भी और उनकी हत्या कर दे, उनकी गर्दन को काट दे। इसके बाद आते हैं साल 1001 में, जब महमूद गजनवी भारत में आया, इसी रास्ते से नॉर्थ वेस्ट के साइड से, और उसने 1001 से 1030 के बीच भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसके जो दरबारी कवि थे या जो लेखा जोखा लिखते थे, अल उतबी, उन्होंने क्या लिखा है उस पर गौर करते हैं। तो अल उतबी गजनवी के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और इस्लाम की स्थापना की। उन्होंने नगरों पर कब्जा कर लिया और गंदे लोगों, यानी हिंदुओं और बौद्धों के बारे में यहाँ बात हो रही है कि गंदे लोगों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को नष्ट कर दिया और मुसलमानों को संतुष्ट किया। फिर वो लौट आए और इस्लाम के लिए प्राप्त की गई जीत का लेखा जोखा उन्होंने प्रकाशित किया और कसम खाई कि वो हर साल हिंद के खिलाफ एक जिहाद करेंगे। यानी एक बार फिर से धन के लिए नहीं बल्कि मजहब के प्रचार के लिए जिहाद की बात की गई और इसकी कीमत चुकाई उन हिंदुओं और बौद्धों ने जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी की तरफ, जिसका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो मोहम्मद गोरी के बारे में फारसी इतिहासकार हसन निजामी ने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है वो देखते हैं। तो हसन निजामी कहते हैं कि
उसने अपनी तलवार से हिंद की भूमि को कुफ्र और पाप की गंदगी से शुद्ध कर दिया और उस पूरे देश को ईश्वर बहुलता यानी कई देवी देवताओं को मानने की जो प्रथा है, जैसे हम हिंदुओं में है कि हम कई देवी देवताओं को मानते हैं, तो उन्होंने ईश्वर बहुलता, उसके कांटों और मूर्ति पूजा की अशुद्धता से इस देश को मुक्त किया और अपनी शाही शक्ति और निडरता से एक भी मंदिर को खड़ा नहीं छोड़ा। इस बारे में डॉक्टर टाइटस की लिखी किताब का एक विवरण जानना काफी जरूरी है, मुझे लगता है यहाँ पे। तो डॉक्टर मरे थर्स्टन टाइटस, जिन्होंने इंडियन इस्लाम नाम की किताब लिखी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में व्यवस्थित रूप से विनाश की अपनी योजना को अंजाम दिया, हमने देखा, लेकिन उसने मुल्तान के प्रसिद्ध मंदिर को राजस्व यानी धन यानी टैक्स पाने के उद्देश्य से छोड़ दिया, क्योंकि यह मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक आश्रय स्थल था जो उस मंदिर की मूर्ति पर बड़ा चढ़ावा चढ़ाते थे। हालांकि कासिम ने इस मंदिर को खड़ा रखते हुए अपने लालच को इस प्रकार संतुष्ट किया कि उसने भगवान की मूर्ति में गाय के मांस का एक टुकड़ा बंधवा दिया। इससे साफ हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ धन कमाने के लिए तो भारत नहीं आया था, वरना उसे पर्याप्त धन मिल रहा था इस मुल्तान के मंदिर से। ऐसे में उसे गाय के मांस का टुकड़ा मंदिर में भगवान की मूर्ति के गले से बंधवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अब हमारे पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि ये जो सेनाएं आई थी ये भारत में क्यों आई थी, धन के लिए या मजहब को फैलाने के लिए। अब दूसरा सवाल कि अफगानिस्तान और जो भारत का नॉर्थ वेस्ट था वो हिंदू और बौद्ध इलाकों में से इस्लामिक इलाका कैसे बना। तो ये बात समझने वाली है कि जो भी सेनाएं भारत में आती वो नॉर्थ वेस्ट से ही आती थी। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, तैमूर, बाबर, नादिर शाह, ये हर कोई उसी रास्ते से आता था। यानी वो जो पूरा इलाका था अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट का, वहां के हिंदुओं और बौद्धों को सबसे ज्यादा इन सेनाओं की बर्बरता को झेलना पड़ा। हर बार एक सेना आती और उस सेना के द्वारा इसी एरिया के जो हिंदू और बौद्ध थे उनको ये हमले झेलने पड़ते। और इससे हुआ ये कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये धीरे धीरे वहां से खत्म होने लगे। हालांकि इसमें वक्त लगा, लेकिन 1947 भारत की आजादी आते आते ये सब इतना कुछ बदल चुका था, इक्वेशंस इतनी बदल चुकी थी कि अब 1947 तक इन एरियाज में हिंदू और बौद्ध जो थे वो माइनॉरिटी बन चुके थे और ज्यादातर यहाँ पर जो आर्किटेक्चर, कल्चर, लोग थे वो सारा उन्हीं इस्लामिक सेनाओं से इंस्पायर्ड हो चुका था। यानी वहां पर पूरी तरह से एक इस्लामिक इलाका बस चुका था। अब तीसरे सवाल का जवाब कि हमें नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में खासकर या उसके आसपास, हमेशा दिल्ली सल्तनत या मुगलिया सल्तनत से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स के बारे में क्यों बताया जाता है, या सोशल मीडिया पे भी हमें ज्यादातर इन्हीं बिल्डिंग्स के बारे में क्यों दिखाया जाता है। तो 711 से 1192 तक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में बार बार इस्लामिक आक्रमण हुए, ये हमने जाना। मुस्लिम आबादी बसती गई, इस्लामिक आर्किटेक्चर बनते गए। इसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई और फिर मुगल्स आए। यानी 1192 से अंग्रेजों के दौर तक इस पूरे इलाके में, नॉर्थ इंडिया में, कोई भी बहुत बड़ा हिंदू राजा हुआ ही नहीं। एक आखिरी राजा इस एरिया में जो हुए थे बहुत बड़े, वो थे पृथ्वीराज चौहान। हालांकि मुगलों के पतन के वक्त मराठाओं का कब्जा इन एरियाज में हो गया था, दिल्ली में भी, पर मराठाओं ने दिल्ली में बैठकर कभी हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्होंने मुगल बादशाह को वहां पर रूल करने दिया केवल नाम भर के लिए। असली हुकूमत मराठाओं की ही थी इन एरियाज में। सिख एम्पायर का रूल भी चला नॉर्थ इंडिया में, लेकिन जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत थी भारत की वो कभी भी वापस नहीं लाई जा सकी। और इसी का नतीजा है कि आप दिल्ली जाएं, आगरा जाएं, हरियाणा जाएं,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो खैर 1947 में अलग हो गया देश से। आप इनमें से किसी भी एरिया जाएं, आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, भले वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही क्यों ना बनाया गया हो। और यही आपको सोशल मीडिया पे भी दिखेगा कि हिस्ट्री के नाम पे केवल ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, इन्हीं जगहों की पिक्चर्स आपको दिखेंगी, वीडियोस आपको दिखेंगी, पीछे एक अच्छी सी शायरी या गजल लगा दी जाएगी, पर मॉन्यूमेंट्स यही रहेंगे। उसका कारण यही है कि ये जो सैकड़ों सालों का इस्लामिक रूल चला, उसमें कुछ भी ऐसा नॉन इस्लामिक बचा ही नहीं जिसको आज हम देख सकें। ना ही कोई बहुत बड़ा मंदिर बचा, ना ही कोई बहुत बड़ा महल बचा। अब आते हैं मेन सवाल पे कि इन सारी बातों का हिंदू मुस्लिम विवाद से क्या लेना देना है। तो ये सारे हमले जब भारत में हुए, ये सारी चीजें हुई जिनकी अभी तक हमने बात की, तो इसका एक बहुत ही दुष्परिणाम निकला। जब ये हमले हुए तो मंदिरों को तोड़ा गया, औरतों के साथ दुराचार हुआ, औरतों और बच्चों को गुलाम बना के यहाँ से बाहर भेजा गया, पुरुषों की हत्या हुई, पुरुषों का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। ऐसे में ये सारे जो चीजें थी, ये सारी जो घटनाएं थी, ये हिंदुओं के लिए घृणा का विषय है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे मुस्लिमों के लिए, ज्यादातर मुस्लिमों के लिए ये गर्व का विषय है कि ये सारी चीजें हुई। अब भले ही वो मुस्लिम वो हों जिनके पूर्वजों ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया, पर आज की डेट में उनके लिए ये सारे एक्ट्स गर्व की बात है। और वो सारी सेनाएं जो आई, उनके जो लीडर्स थे, वो उनके लिए हीरो हैं। जो लोग इस्लाम को भारत में लेकर आए, वो आए दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने। वो बुल्ले शाह या निजामुद्दीन औलिया की सोच के साथ नहीं आए। वो थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, तैमूर, ये लोग थे। और क्योंकि मुस्लिम आबादी पर इनका कंट्रोल ज्यादा रहा, इसलिए मुस्लिम आबादी के हीरो भी यही रहे। भले ही उन्हें पता ना हो कि निजामुद्दीन औलिया कौन थे, या लाल शहबाज कलंदर कौन थे, या बुल्ले शाह कौन थे। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम के कल्चर अलग हैं, वो समझ में आता है। दोनों के रिलीजन अलग हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन एक देश की दो कम्युनिटीज के ऐतिहासिक नायक अगर दो दुश्मन हैं, तो ये दोनों कम्युनिटीज एक कैसे हो सकती हैं, ये सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप चित्तौड़ जाएंगे तो अगर आप हिंदू हैं तो शायद आपको गर्व की अनुभूति होगी कि यहीं पर महारानी पद्मिनी ने जौहर किया, यहाँ पर जयमल और पत्ता ने युद्ध किया और वो वीरगति को प्राप्त हुए। आप वहां जाएंगे राणा सांगा या राणा कुंभा को अपना हीरो मान के। वहीं एक मुस्लिम वहां जाएगा तो उसे इस बात की गर्व की अनुभूति होगी कि यहाँ पर अकबर ने या अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम का झंडा गाड़ा। इस तरह की सोच के साथ ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? एक का हीरो अगर बाबर है तो दूसरे का हीरो राणा सांगा है। एक का हीरो अगर राजा दाहिर है जिसने अपने एरिया को बचाने के लिए दुश्मन सेना से युद्ध किया, तो दूसरे का हीरो वो दुश्मन है जिसने राजा दाहिर का सर काट दिया और उनके सर को हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेज दिया। ऐसे में ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है कि अगर एक का हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज है तो दूसरे का हीरो औरंगजेब है, और फिर ये बात भाईचारे की करते हैं दोनों ही। ये पॉसिबल कैसे है मुझे तो नहीं पता। और हम चाहे जितना भी भाईचारे की बात कर लें दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि अगर मैं एक कम्युनिटी के लोगों को अपना भाई मानता हूं, उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, तो फिर मैं उस व्यक्ति को अपना हीरो कैसे मान सकता हूं जिसने उस कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो उसके मजहब के नहीं है, या फिर उस कम्युनिटी के लोगों के मंदिरों को इसलिए तोड़वा दिया क्योंकि उस धर्म के लोग उस व्यक्ति के मजहब के नहीं हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, भले ही हम इसे दिखावे के लिए कह दें। आगे हम जानेंगे कि आधुनिक वक्त में 20वीं सदी की शुरुआत में कैसे बदलते वक्त के साथ ये जो गहराई है वो बढ़ती गई, ये जो दरार है हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच वो कैसे बढ़ती गई। ये जानने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।